कान्हा की नगरी के अंतर्गत मथुरा रिफाइनरी नगर स्थित नगर चौपाल में मथुरा रिफाइनरी द्वारा स्टेट ऑफिस के सहयोग से आयोजित किए गए 2 दिवसीय 38वें फ्लावर शो में पुष्पों की प्रदर्शनी ने कान्हा की नगरी को महका दिया है। फ्लावर शो का शुभारंभ 24 फरवरी को मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक और रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी ने फीता काटकर किया था। फ्लावर शो के पहले दिन नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस बार का फ्लावर शो पिछली बार के मुकाबले काफी भव्यता के साथ आयोजित किया गया था। इस बार मथुरा रिफाइनरी नगर वासियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं फ्लावर शो में विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों की प्रदर्शनी लगी हुई थी। पुष्पों को देखने वाले दर्शकों का दिल और मन दोनों ही पुष्प अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। फ्लावर शो के दूसरे दिन मथुरा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे अपनी धर्मपत्नी और बच्चों के साथ रिफाइनरी नगर स्थित फ्लावर शो देखने के लिए पहुंचे। फ्लावर शो में आए अतिथि एसएसपी शैलेश कुमार पांडे का मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी ने पौधा भेंट करते हुए उन्हें शॉल ओढ़ाकर श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा भेंट की। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे भी अपने परिवार के साथ फ्लावर शो में पुष्पों की सुंदरता को देखकर फोटो व सेल्फी लेने से खुद को नहीं रोक पाए। फ्लावर शो में जो भी दर्शक आए हुए थे उन्हें पुष्प अपनी ओर आकर्षित कर मोह लेते थे। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने फ्लावर शो के सफल आयोजन के लिए रिफाइनरी प्रमुख और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दिया एवं साथ ही कहा कि इंसान को भी अपने जीवन में फूलों की तरह खिलखिलाते हुए रहना चाहिए, जो दूसरों को भी सुगंधित करते रहें। रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी ने फ्लावर शो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया और साथ ही प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित भी किया। रिफाइनरी प्रमुख के हाथों से इनाम पाकर फ्लावर शो के प्रतिभागी काफी उत्साहित नजर आए। वहीं फ्लावर शो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों से बात हुई तो उन्होंने प्रकृति के महत्व को साझा करते हुए कहा, मैं 2012 से आई हूँ। जब से कर रही हूँ तब मेरा गार्डन आगे और पीछे, मतलब ऑर्नामेंटल गार्डन और किचन गार्डन थ्रू आउट फर्स्ट आ रहा है। पर अभी थोड़ा सा बच्चे बड़े हो गए तो ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो अभी भी फर्स्ट चल रहा है, पर गार्डन मेरा थोड़ा इस बार थर्ड गया है। और यूट्यूब के माध्यम से भी वीडियो वगैरह डालती हैं और गार्डनिंग करती है? हाँ जी, मैंने अभी स्टार्ट किया है अपना यूट्यूब चैनल, पुष्प वाटिका करके हमारा चैनल है। प्लीज आप लोग देखिए और बताइए। मैं गार्डन के बारे में बहुत डालती हूँ और थोड़ा थोड़ा अपने लाइफ के बारे में भी डालती हूँ। जैसे कोई टूर गया, ट्रिप गई ना, तो उसके बारे में भी मैं शेयर करती हूँ थोड़ा थोड़ा। आज आपने यहाँ पार्टिसिपेट किया, हाँ, कुछ ऐसा आपको लग रहा है आज आप प्राइज भी मिले, एक खुशी होती है? हाँ, मैं गार्डन जो करती हूँ मुझे बहुत खुशी देता है और मेरी बचपन से हॉबी है। पर ये है ना, मैं जो हमारे लाइन में लोग देखते हैं वो आके बोलते हैं ना, भाभी आपका काम हो गया, आपका तो फर्स्ट है, तो वो मेरे लिए वही फर्स्ट रहता है। और मैं पार्टिसिपेंट तो ये होता है कि मैंने पूरा रेडी कर लिया है तो चलो मैं दे देती हूँ। और प्राइज मिलना तो किसको खराब लगता है, प्राइज तो सभी को अच्छे लगते हैं। सर, मैम गार्डनिंग में काफी ध्यान रखती है पेड़ पौधों का, ऐसा आपको लगता है? अभी प्रकृति नेचर से प्यार करते हैं? नहीं मैडम, तो हमेशा पेड़ पौधे पर ही ध्यान रखते हैं और हमेशा से इनका लगाव रहा है इस विषय में। हाँ, मैं जरूर थोड़ा बहुत हेल्प करता हूँ, जैसे बाजार जाना है या कई बार बहुत भारी गमले हो गए या सामान हो गया, उसको उससे मेरा ना के बराबर रहता है काम, बट थोड़ा बहुत हेल्प रहता है, लेकिन 100% इनका ही रोल रहता है। और इनकी मेहनत का ही परिणाम है कि इन्होंने ऑर्नामेंटल गार्डन में फर्स्ट प्राइज जीता है और किचन गार्डन में इनका थर्ड प्राइज है, और जो आपके फ्लावर पॉट्स है उस गमलों में उनको सेकंड प्राइज मिला है। अभी थोड़ा बच्चे हैं नहीं साथ में, तो जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, खुद पूरा लोड इनके ऊपर है, जिनकी वजह से 100% ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रही हैं और बहुत कुछ कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपने भाग लिया है, तो लगता है लोगों को कि काफी लोग भी प्रोत्साहित होते हैं देखकर। जी, भाग लेने का मेन पर्पज यही है कि लोग देखें और जो प्राइज मिल रहा है उससे थोड़ा आकर्षित हैं और एनवायरनमेंट की तरफ थोड़ा ध्यान दें, जिससे प्रकृति को भी फायदा होगा। अगर प्रकृति को फायदा होगा तो हमें भी फायदा होगा, तो प्रकृति जीवन है। कितनी कैटेगरियों में आपको प्राइज मिला है और कितने समय से आप बागबानी और इसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखिए सर, मैं इसके पहले मैं पानीपत रिफाइनरी में था, तो वहाँ भी लगातार मैं इसी तरह का मैक्सिमम प्राइज विनर रहता था और नेचर से मुझे बहुत लगाव है। और 2018 में मैं ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया था, तो फर्स्ट बार फ्लावर शो जब किया तो मैंने जो सॉइल यहाँ का जो मिट्टी है, इसमें क्या है कि जैसे आप पानी देंगे ना तो उसके जो साल्ट है वो ऊपर आता है, उससे पौधे गलते थे।
तो फिर मैं पूछा दिल्ली एग्रीकल्चर कॉलेज में, इसको भेज के सॉइल टेस्ट करा कि इसके लिए क्या करना है। तो फिर उन्होंने कुछ सजेस्ट किया, तो फिर मैंने पूरा मिट्टी निकाल के कम से कम 3 फीट मैंने मिट्टी निकाला यहाँ का, और फिर जमुना जी के बीच से वहाँ से मिट्टी मंगवा के और गोबर का खाद मिक्स करके और 1 टन समुद्री बायोमास, जो समुद्री बायोमास हम लोग इसलिए देते हैं कि वो साल्ट को एब्जॉर्ब करता है, उसको मिक्स करके फिर उसको पूरा चाल के फिर वो ज़मीन में जब लगाया, तो उसके बाद से मैंने हर साल 10-12 प्राइज़ मुझे मिलता ही रहा। और आज अब की बार आपने पार्टिसिपेट किया, कितने प्राइज आपको मिले हैं? हाँ, मुझे इस बार 10 प्राइज़ मिले हैं और 2 आगरा में भी मिला है, और पिछले साल भी हम आगरा में सबसे हाईएस्ट प्राइज विनर थे, और इस बार भी वहाँ पर काफ़ी हमारा मथुरा रिफाइनरी का आगरा में काफ़ी डंका बजा है इस बार। तो ये मैंने नेचर के प्रति मुझे इतना लगा कि मैं एक पौधे को, और मैं सारे पौधे में कोई परचेज करके नहीं लाता हूँ, मैं खुद सीडलिंग करता हूँ और सीडलिंग से सारे तैयार हैं। हमारे पौधे का कलर जाके देख। आप मथुरा रिफाइनरी में कार्यरत रहते हैं, तो मैम उस दौरान, हाँ मैम का भी काफ़ी योगदान रहता है, क्योंकि मेरे जाने के बाद ये देखता है। यहाँ पर सबसे बड़ा टास्क जो है बंदर, मोर और गिलहरी, 3 चीज से बचाना सबसे तो बड़ा मैडम अब बताएंगे। सबसे बड़ा हमारे लिए यही होता प्रॉब्लम कि यहाँ बंदर, मोर और गिलहरी, इनसे बचा करके पौधों को ग्रो करना। हम है क्या है, पौधे को मतलब छोटे खुद सीडलिंग करते, खुद ही लगाते। मुझे अक्टूबर से हम शुरू कर देते हैं, मतलब मिट्टी की तैयारी, पौधे लगाना। 15 नवंबर तक मेरा पौधा लगना कंप्लीट हो जाता है। फिर उसकी गोराई, खाद वाद देना और यही सब ग्रो करना, क्योंकि एक अगर हम लगाए हुए पौधे को लगाएंगे तो उसमें वो नेचुरल ब्यूटी नहीं आएगा। इसीलिए खुद मतलब जो सीडलिंग करते उस पौधे में एक गजब सा, मतलब उसका जो पत्तियां, वो जो होता है ना ग्रोथिंग, वो देखने में बहुत ही खूबसूरत, और फरवरी तक हमारे सारे पौधे फूल आ जाते हैं। अगली बार आपको 10 कैटेगरियों में प्राइज मिले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कैसा लग रहा है आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और अब की बार नहीं, मुझे यहाँ पर 6 ईयर हो गया है, और 5 ईयर से मैं ही यहाँ की विनर हूँ, और ये फर्स्ट टाइम है कि मुझे 10 मिला। इससे पहले मैं लास्ट 14-13 प्राइज मैं लेती हूँ। हाँ। कान्हा की नगरी में आयोजित हुए फ्लावर शो में फागुन के उपलक्ष्य में अब की बार श्री राधा कृष्ण की झांकियों ने बहुत ही मनमोहक प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह लिया एवं नगरवासियों के साथ जमकर फूलों की होली खेली। मथुरा रिफाइनरी द्वारा आयोजित किए गए 2 दिवसीय 38वें फ्लावर शो में मथुरा रिफाइनरी के सीजीएम टेक्निकल सुधांशु कुमार एवं जीएमएचआर के गोपीनाथ ने फ्लावर शो के बारे में जानकारी देते हुए कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस फॉर नेशन न्यूज। मैं दिनेश सिंह तरकर। मथुरा रिफाइनरी अपने उद्भव काल से ही पर्यावरण एवं प्रकृति संरक्षण को लेकर कटिबद्ध है और समय समय पर निरंतर मुहिम भी चलाई जाती रहती है। इसी क्रम में मथुरा रिफाइनरी द्वारा 38वां फ्लावर शो आयोजित किया गया है। हमारे साथ हैं मथुरा रिफाइनरी के सीजीएम टेक्निकल सुधांशु कुमार सर, आपका वॉइस फॉर नेशन न्यूज में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। सर, फ्लावर शो प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, बहुत ही मनमोहक एक प्रदर्शनी रही। दर्शकों ने मतलब मंत्रमुग्ध हो गए प्रदर्शनी को देखकर। आज सर प्रदर्शनी का समापन हो रहा है, क्या कहेंगे 2 दिवसीय प्रदर्शनी को लेकर? एक्चुअली फ्लावर शो तो हम लोग हर साल यहाँ करते हैं। हर साल हमारी ये कोशिश रहती है कि हम पहले से बेहतर करें। पर्यावरण के साथ ये तो एक हमारा जुड़ाव दिखाता ही है
लेकिन साथ साथ हम कोई ना कोई ऐसा अवसर निकालते हैं जिसमें हमारी टाउनशिप, हमारे समाज, जो आसपास के लोग हैं, हमारा जो पड़ोस है, आस पड़ोस है इस शहर में, उन लोगों को भी हम एक मौका देते हैं कि जिंदगी के व्यस्त क्षणों से निकल करके प्रकृति के साथ जुड़े, कुछ मनोरंजन का काम हो, थोड़ा स्ट्रेस कम करने का काम हो। तो ये सब आयोजन हम लोग का इसी ध्येय से किया जाता है। और जहाँ तक ये जो आपने कहा मंत्रमुग्ध तो वाकई यहाँ के जो हमारे फोक आर्टिस्ट, लोकल कलाकार, उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया, बच्चों ने बहुत मेहनत की है। इनफैक्ट ये सारा टैलेंट इसी जोन का है, इसी एरिया का है। और हमें भी काफी अच्छा लगा। मैं भी इस साल नया आया हूँ, कुछ आइडियाज हम लोग दूसरी रिफाइनरी से आते हैं तो लेकर के आते हैं, तो इसी तरह से साल दर साल हम इसको बेहतर करते हैं। अब की बार भी सर पिछली बार के मुकाबले काफी फ्लावर शो में चेंजिंग देखने को मिली। आप भी आए, एडी सर ने भी कल कहा था कि आप सभी आए हैं, तो एक नई ऊर्जा के साथ इसमें नए कुछ प्लांट्स लगाए गए, काफी चीजें हुई है, क्या कहें? हाँ, ये एक जगह से दूसरी जगह जाने का ये हम लोगों को फायदा होता है, इसको एडवांटेज हम लोग मानते हैं कि एक जगह की जहाँ से कुछ नए आइडियाज होते हैं, नए विचार होते हैं, वो हम दूसरी लोकेशन पर जा करके उसको कार्यान्वित कर पाते हैं, तो जिससे चीजें बेहतर ही होती हैं। लोग बाग हमारे यहाँ ट्रांसफरेबल, हमारा तो ट्रांसफर का जॉब है, और हम लोग जब अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्र की कला लेकर के, वहाँ के विचार लेकर के हम लोग इधर उधर जाते हैं, उसी को कार्यान्वित करते हैं, और चीजें यकीनन इससे बेहतर होती हैं। और हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और यूनिट हेड है, रिफाइनरी प्रमुख श्री अजय तिवारी, उनकी बड़ी इच्छा रहती है कि हम अपने लोगों को एक बेहतर से बेहतर माहौल बनाकर दे पाए, और एज ए टीम हम काम करते हैं, और हमें लगता है कि हम इसमें अच्छा कर रहे हैं। सर, 2 दिवसीय फ्लावर शो प्रदर्शनी का समापन हुआ है सभी को प्राइड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, तो क्या कहेंगे सर लोगों के लिए, प्रकृति संरक्षण के लिए तो मथुरा रिफाइनरी का टीम है ही, आप बहुत प्रोत्साहित, और उनके लिए क्या कहेंगे 2 शब्द? देखिए, हम लोग तो सबको प्रोत्साहित करते हैं, इसके लिए हम काफी यहाँ कॉम्पिटिशन्स भी रखते हैं। लोगों को घर में बगीचे लगाने का शौक होता है, उनके लिए कॉम्पिटिशन रखा जाता है, प्रोत्साहित करते हैं, अलग अलग तरीकों से उनको हम आमंत्रित करते हैं कि इसमें भाग लें। और प्रकृति है तो ये हम रहेंगे, अदरवाइज प्रकृति और ये पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। तो इस चीज़ की समझ तो आज हम तकरीबन सबको आ चुकी है, हमें भी है। नेट जीरो हो या कार्बन एमिशन हो, नेट जीरो हो, पर्यावरण हो, हम लोग तो सतत प्रयास कर ही रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री का जो भी ध्येय है, हम लोग उस गोल के साथ अलाइंड है कि हमें पर्यावरण को बचाते हुए अपने समाज को, अपने देश को कैसे आगे लेकर के जाना है। इन सारे आयोजनों का यही ध्येय रहता है। कहीं ना कहीं पीछे इस धुरी पर लगा करके हम लोग सारे काम करते हैं। मथुरा रिफाइनरी के बहुत बढ़िया से हो गया, पिछले साल के जैसे अच्छा से हो गया, एंड सब लोग अप्रिशिएट कर रहा है। ये स्टेट ऑफिस का बहुत बड़ा रोल है, एंड हम लोग सबका जो मालियों जो किया, इसका पीछे जो भी काम किया, सबको धन्यवाद देता हूँ। एंड हमारा HR डिपार्टमेंट का भी हम लोग का सहयोग था, हमारा कलेक्टिव खास करके हमारा एसोसिएशन और यूनियन का भी लोग का भी सपोर्ट था, एंड इससे ऐसे ही अगले साल इससे ज़्यादा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। थैंक यू। सभी लोगों का इसमें मैं स्वागत कर रहा हूं, और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही उत्साहवर्धक फ्लावर शो रहा है। और हमारे इस फ्लावर शो में जो हमारे रिफाइनरी हेड और ED साहब हैं, हमारे CGM टेक्निकल साहब हैं, और बाकी पूरी मैनेजमेंट HR से लगाए, प्रकृति से दोस्ती का एक नारा पे यहाँ के आसपास और टाउनशिप में जो लोग रहते हैं उनके अंदर जागरूकता और उनका जो प्रदर्शन रहा बहुत ही सराहनीय रहा है। तरह तरह के पुष्पों का, तरह तरह के घरों में जो अपना जो फूल और जो पौधे लगा करके प्राकृतिक का जो संदेश देते हैं, बहुत ही अच्छा रहा है। और बहुत ही यहाँ पे जो इनाम होता, प्रयोगिता होता है, उसमें भाग लिए बढ़ चढ़ करके, और बहुत ही सुंदर रहा। बहुत हमारा जो पहले नगर वाटिका में होता था, अभी नगर चौपाल में हुआ है, भव्यता का रूप ले लिया है। और आगे जो हमारी मैनेजमेंट है
इनका जो दूरदर्शिता है इन लोगों का, ये बहुत ही आगे संदेश जाएगा, बहुत भव्यता के साथ अगले साल, और उम्मीद करते हैं कि होगा। आप देख रहे थे हमारे साथ मथुरा रिफाइनरी के एचआर विभाग के और मैनेजमेंट के लोग थे। उन्होंने बताया कि मथुरा रिफाइनरी में 38वां फ्लावर शो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और इस फ्लावर शो में अब की बार उन्होंने बताया कि जो फ्लावर शो अब की बार बनाया गया है अगले वर्ष से भी और भव्य आयोजित किया जाएगा फ्लावर शो। सबसे बड़ी बात ये है कि मथुरा रिफाइनरी नगरवासी जो हैं उन्होंने अब की बार ताज महोत्सव में फ्लावर शो आयोजित हुआ है 2 दिवसीय, उसमें भी ढेर सारे पुरस्कार हासिल किए और मथुरा रिफाइनरी का ही नहीं, उन्होंने मथुरा जनपद का भी एक नाम रोशन किया है आगरा में जाकर। और हम भी चैनल के माध्यम से यही सभी लोगों से अपील करेंगे कि अधिक से अधिक प्रकृति एवं पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, जिससे उनका ख्याल रखा जा सके। साथ ही साथ पुष्प जो होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं, वो महकते रहते हैं और आज मथुरा रिफाइनरी नगर में ये मानिए कि कान्हा की नगरी को इस फ्लावर शो ने महका दिया है। आज यहाँ कल के फ्लावर शो में प्रथम दिन डीएम साहब और नगरायक साहब आए थे मथुरा वृंदावन नगर निगम के और जनपद के। आज के फ्लावर शो में यानी कि फ्लावर शो के दूसरे दिन मथुरा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे परिवार सहित आए। उन्होंने पुष्प प्रदर्शनी का आनंद लिया और उन्होंने कहा इस बात को कि इंसान को एक फूल की तरह रहना चाहिए खिलखिलाते हुए, और एक पुष्प जो होता है उसका कार्य ही एक ऐसा होता है कि इंसान कितना भी डिप्रेशन या कितना भी किसी चिंता में क्यों ना हो, लेकिन पुष्प अगर पास होंगे और फूलों की तरह वो खिलेगा तो उसकी ज़िंदगी स्वाभाविक है कि खुशहाल रहेगी। और हम भी चैनल के माध्यम से यही आप सभी लोगों से अपील करेंगे कि अधिक से अधिक पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम सभी कटिबद्ध रहें। वॉइस फॉर नेशन के लिए मैं दिनेश